क्या अब ये शाहरुख खान टारगेट पर हैं एनसीबी के सीधे सीधे? देखिए मुकेश जी, जब पहली बार सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब ये सारी एजेंसीज एक्टिव हो गई थी, तब भी मैं लगातार पहले दिन से ये पोजीशन लेके बैठा हुआ था कि ये पॉलिटिकल मसला है। आज वो बिहार के नेता जो उस टाइम पे आंसू बहा रहे थे, सीना पीट पीट के रो रहे थे, बिहार अस्मिता की बात कर रहे थे, आज वो कहाँ है? सुशांत सिंह राजपूत, महाराष्ट्र पुलिस पे आरोप लग गए थे कि ये 15 दिन हो गए कुछ नहीं करती, अब तो 15 महीने से ज्यादा हो गया, सीबीआई कर रही है, क्यों नहीं अभी तक कुछ निकाल पाई उसमें से? सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई या आत्महत्या हुई, इस पे केस गया और ड्रग पे सेटल हो गया, ड्रग पे पैडलर्स को पकड़े, कुछ लोगों को बदनामी हुई, अच्छी खासी वसूली हुई होगी, लोगों को बुलाया गया, लोगों को छोड़ा गया, बुला बुला के क्या किया गया, क्यों छोड़ा गया, उनसे क्या इंफॉर्मेशन मिलाई, कुछ पता नहीं। जो मीडिया में आ रहा था, जो परोसा जा रहा था मीडिया में, जो मैं कह रहा हूं, उसमें से कोई चीज साबित नहीं। क्या परोसा जा रहा था? तब आपने बाकायदा बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट दिलवाए कि रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आए। उसके बाद क्या हुआ? कोर्ट में क्या क्या कौन सा कागज दिया? वो तमाम चैनल जो चला रहे थे, वही पैटर्न मुझे यहां दिखाई देता है। लड़का पकड़ा गया शाहरुख का, उसके पहले सबसे पहले खबर आ गई कि उसके जो कॉन्टेक्ट लेंस है उसके डब्बी में ड्रग्स मिले, फिर उसके बाद ड्रग मिले, वो ड्रग ले रहा था तब मिले। कई खबरें बड़े ऑथेंटिसिटी के साथ चैनलों ने परोसी, अखबारों ने परोसी। जब कोर्ट में केस गया तो ना उसके पास ड्रग मिलने की बात हो रही है, ना उसके शरीर में ड्रग पाने की बात हो रही है। ड्रग जो है उसके चैट में ड्रग वालों से बात करते हुए, वो चैट जो है व्हाट्सएप की, उसी के भरोसे केस चल रहा है। ऐसे कितनी जगह पे उस क्रूज पे सैकड़ों हजारों लोग थे, उनमें से आपने 10-15 लोग पकड़े, तो जिनके पास चरस होगी या जिसके पास ड्रग होगा उनको पकड़ा होगा, या जो ड्रग पी रहे थे पीते हुए पकड़ा होगा। ये मैंने केस पहली बार दिखा जिसके पास कुछ नहीं मिला, जिसने पिया भी नहीं, आपने उसको उठा लिया और फिर उसका व्हाट्सएप चैट करके। यदि कल हमारे नेताओं के, सांसदों के व्हाट्सएप चैट यदि ढूंढना शुरू कर देंगे तो इसमें से कितने लोग जेल में होंगे, ये आप बता सकते? क्या आप किसी भी सड़क चलते हुए आदमी का फोन उठा के बोलेंगे कि तुमको हम अरेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारा व्हाट्सएप चैट देखना है? तो कितने नेताओं के व्हाट्सएप चैट में क्या क्या मिलेगा? ये क्या अब इसको यूपी इलेक्शन का कॉन्टेक्स्ट इसमें जुड़ रहा है? मैं ये 2-3 बार पहले भी कई डिस्कशंस में उत्तर प्रदेश के चुनाव के मसले पे जो बात हुई उसमें भी बोल चुका था। नवरात्र के दिन एक सोसाइटी में मैं चला गया, वह नवरात्र की पूजा थी, वो जो जागरण जो होता है उत्तर भारत में वो था। वहां पे अयोध्या के एक मंदिर के महंत आए थे, वो उनके साथ मैं भी था। जैसा कि पत्रकार पूछता है तो मैंने बोला भाई साहब क्या हो रहा है, क्या लगता है आपको? बोला योगी जी आएंगे 100%। मैंने बोला आपको नहीं लगता कि ये बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ, कोविड में इतने लोग मरे वगैरह? अरे सब लोग भूल जाएंगे जब ये शाहरुख के लौंडे का जब टाइट किया ना, जब पता पड़ जाएगा कि साला को अंदर कर दिया है, इसमें ही वोट मिलेगा, आप नहीं जानते अभी उत्तर प्रदेश को जी। उसके ये शब्द सुनने के बाद मैं बहुत कॉशियस हुआ और फिर मुझे लगा कि मुझे इसको पॉलिटिकल एंगल ढूंढना चाहिए। मैं समीर वानखड़े पे कभी डाउट नहीं करता था, क्योंकि एक अच्छा ऑफिसर मानता हूं मैं उनको, इसलिए नहीं कि वो वानखड़े है, मेरा और उनका कोई लेना देना नहीं, वो कोकण से आते हैं, मैं विदर्भ से आता हूं। लेकिन सवाल यह है कि जो नवाब मलिक उठा रहे इशू, पहला इशू जो आपके गवाह थे, जो आप एक गवाह का पैटर्न ऐसा क्यों है कि आपके 3-4 केसेस में वही गवाह होता है आदमी? फिर मैंने पहली बार देखा कि कोई इन्फॉर्मर होता है, इन्फॉर्मर पुलिस के पास होते, लेकिन इन्फॉर्मर को लेके कभी रेड नहीं डाली जाती। जो भानुशाली कहते हैं कि हम पहली बार इसलिए गए थे कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई थी तो हमने इंफॉर्मेशन दी, तो वो ड्रग इस क्रूज पे जा रहे हैं, ये इन्फॉर्मर थे वो, तो इन्फॉर्मर को रेड पे क्यों ले जाते हैं? और जब इन्फॉर्मर या किसी दूसरे गवाह को रेड पे ले जाते हैं तो वो एक टीम का हिस्सा कैसा होते हैं कि जो किसी मुजरिम का हाथ पकड़ के या तथाकथित मुजरिम का हाथ पकड़ के उसको घसीटते हुए ले जाते हैं। ये काम एनसीपी के अधिकारी का क्या, इन्होंने आउटसोर्सिंग करना काम चालू कर दिया सरकारी एजेंसियों ने, ये डिटेक्टिव एजेंसी को हायर करना चालू कर दिया कि हमारे पास लोग कम है। ये तमाम चीजें उसके बाद मैंने ढूंढना शुरू कर दिया और मुझे लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। जमानत नहीं मिलती, जिसके पास ड्रग मिलता है उसको जमानत मिल जाती है, जिसके चैट पे जमानत नहीं मिलती जी, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी, शाहरुख खान कितनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाएगा दिल्ली, आपको मुंबई दिल्ली की, कहां भागेगा जाके?
शाहरुख खान का पूरा करियर भारत की हिंदी फिल्मों में ही है, कहाँ भागेगा बेटे को लेके, जो इनको लगता है कि ये भाग जाएगा या गवाहों को इन्फ्लुएंस करेगा। क्या भारत सरकार बिल्कुल की एजेंसियां इतनी कमजोर हो गई कि गवाहों को इन्फ्लुएंस करेगा? आप क्या 11 आई विटनेस है, 11 आई विटनेस में थे तो एक तो प्रोफेशनल आई विटनेस है जिसको बार बार लेके चलते हो आप, जो देश सेवक होने की और बहुत देश भक्ति होने की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बात करता है, वो कैसा होगा? जी ये तमाम बातें कहीं ना कहीं दिखाती है कि धुआं तो है, आग तो कहीं ना कहीं लगी है। बिल्कुल इसलिए लगता है कि ये नरेशन जो बन रहा है, बार बार नरेशन बन रहा है, चाहे टेलीविजन पे देखिए आप, शाहरुख खान के लड़के का केस मानो ऐसा ऐतिहासिक केस हो गया कि जिससे बहुत सारे साइटेशन आने वाले समय में जुडिशरी में एक बहुत बड़ी साइटेशन हो जाएगी कि साहब वो शाहरुख खान का केस है, वो 10 जगह कोर्ट हो रहा है। बिल्कुल कितना उसको पब्लिसिटी मिल रही है? बिल्कुल वो विवेक जी, पब्लिसिटी इसलिए मिल रही है कि आपको लगातार कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करना है। आपको कई बार एक विज्ञापन में किसी वो फैब इंडिया का विज्ञापन में आपको गलत दिख जाता है, आपको लग जाता है कि सर पे बिंदी नहीं लगाई इसलिए वो हिंदू जी धर्म का अपमान है। ये जो बिल्कुल छोटी छोटी बातें अलग अलग जगह से उठ रही है, वो इसलिए उठ रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।